हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल अराउजल स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आखिर क्यों हो रहा है और इसे ठीक कैसे करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच जाए। तो ये सेक्सुअल अराउजल स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद इनिशियल स्टेजेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सेक्सुअल अराउजल हो। सेक्सुअल अराउजल का मतलब यही है कि आपको बहुत ज़्यादा सेडक्शन फील हो रहा हो, लाइक अननेसेसरली। जैसे जनरली क्या होता है कि आप सेक्सुअली अराउज्ड तभी फील करते हो जब आप बहुत ही इंटीमेट सिचुएशन में होते हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आप कुछ हद तक सेडक्शन फील करते हो अट्रैक्शन के बेसिस पे। लेकिन अभी कोई भी नहीं है आपके लाइफ में, या फिर आपका कोई पार्टनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप उस प्रोसेस से गुज़र रहे हो, आपकी अवेकनिंग हुई है, आप उस प्रोसेस में आ रहे हो या फिर आने वाले हो, और आपको अननेसेसरली अपने आप ही आपको सेडक्शन फील हो रहा है, आपके जेनाइटल एरिया में आपको सेक्सुअल अराउजल फील हो रहे हैं। और ये भी नहीं कि आप कोई ऐसे वीडियोस देख रहे हो, कोई पॉर्न वीडियोस देख रहे हो, या फिर कोई ऐसा कोई भी ऐसा बाहर से स्टिमुलेशन आपको नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो सारी चीज़ें जागृत हो रही है, ऐसी इमोशंस, ऐसे फीलिंग्स आपको आ रही हैं सेक्सुअल अराउजल के। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हो तो आपको यहाँ तक पता ही होगा कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, चक्र वैसे होते नहीं लेकिन उसको चक्रास कहते हैं क्योंकि वो 7 बॉडीज़, हमारे अंदर जो 7 बॉडीज़ है, लाइक सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है, उन सबको कनेक्ट करने का वो एक पोर्टल होता है, एक पूरा वहाँ पे नर्व सिस्टम का एक गुच्छा वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, तो उसको हम चक्र कह देते हैं क्योंकि अलग अलग उस पॉइंट पे कई सारे वाइब्रेशंस हमको फील हो रहे होते हैं, जैसे जैसे हीलिंग होती है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र जो होता है उसका भेदन होता है, कुंडलिनी शक्ति उसका भेदन करती है। और डिपेंड करता है कि किसके कौन से चक्र पहले जागृत होते हैं। वो ऐसा भी कोई फिक्स रूल नहीं है कि पहले वो मूलाधार चक्र को ही भेद करेगी। डिपेंड करता है उसको क्या चीज़ पहले हील करनी है। बेसिकली मूलाधार चक्र को तो वो पहले जागृत करेगी ही। तो मूलाधार चक्र का जो प्रकृति से हमें मिला हुआ जो उसका नेचर होता है वो काम वासना ही होता है। तो कोई भी काम हम करेंगे, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई इवन पैसा कमाना हो, या फिर रिलेशनशिप में जाना हो, या फिर किसी सगे संबंधियों को अपने पास रखना हो, ठीक है, कुछ भी हम करेंगे ना वो स्वार्थ के ही बेसिस पे होगा। उसमें हमारा काम छुपा ही होगा, उसमें हमारा काम वासना निहित ही होगी, वो प्रकृति से मिली हुई है। और काम वासना स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप में भी अगर हम लोग जाते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में हम जाएंगे तो वहाँ पर भी हम सबसे पहले अपनी प्लेजर के बारे में सोचेंगे। तो वो प्रकृति से हमें मिला हुआ है, बहुत ही जो एक नॉर्मली पशु प्रवृत्ति जो होती है कि किसी के साथ भी हम सेक्सुअली ही पहले खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो जब इसका भेदन होता है, जब कुंडलिनी शक्ति इस चक्र को जागृत करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो प्रोसेस की वजह से वहाँ जितना भी काम वासना आपके इस जन्मों के, या फिर पूरे ब्लड लाइन में जितने भी टाइम से वो काम वासना उसमें पड़ी हुई थी, वो सारी आपके सरफेस पे आएगी क्योंकि हीलिंग हो रही है ना। वो ऊर्जा जो है आपकी वो ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, वो ऊपर के चक्रों पे जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली जो आदि शक्ति है वो शिव से मिलन करने की दिशा में बढ़ रही है, जो हायर कॉन्शियसनेस में एंटर करने की कोशिश कर रही है।
तो वो जो आपके मूलाधार चक्र में जो जितनी भी काम वासना है, जो भी सेक्सुअल एनर्जीज़ हैं, वो सारी आपको ऐसे करके महसूस होना स्टार्ट होगी। तो इस वजह से कोई भी बाहर से कोई स्टिमुलेशन आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको सेक्सुअल अराउजल बहुत ही ज़्यादा फील हो सकता है। ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए फील हो सकता है, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा 24/7 उनको महसूस हो रहा हो, बहुत ही तीव्र तरीके से उनको सेक्सुअल अराउजल महसूस हो रहा हो और 24 घंटे उनके माइंड में ये सारी चीज़ें ये फीलिंग्स आ रही हों। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को हो सकता है नहीं भी हो, और कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स भी दिख रहे होते हैं चूँकि वो ऊर्जा ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पे जितनी भी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपके हैं, वे ब्लॉकेजेस तो नहीं बोलूँगी, जो आपके मूलाधार चक्र में सेक्सुअल एनर्जी है, जो आपके काम वासना है, वो उसको ट्रांसफॉर्म करके ब्रह्मचर्य में आपको उसको ट्रांसफॉर्म करेगी। तो धीरे धीरे जैसे ही वो काम वासना रूपांतरित रूप लेगी तो वो ब्रह्मचर्य आपके अंदर फलित होगा। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि क्या सेक्सुअल सिडक्शन होना क्या एकदम से बंद ही हो जाएगा हमेशा के लिए? तो बिल्कुल बिल्कुल वो बंद हो जाएगा। बिकॉज़ क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके वो समाप्त होगा, जो भी आपके अंदर सेक्सुअल अराउजल होता है ना, वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप अपने असेंशन में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपके अंदर हीलिंग होती जाएगी, जैसे जैसे जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो प्राण शक्ति है, वो आगे बढ़ेगी, अलग अलग चक्रों पे जाएगी, वैसे वैसे करके आपका जो कंप्लीट जो आपके अंदर काम उत्तेजना जो आती है कभी कभी, या किसी पार्टनर के होने की वजह से आती है, वो कम्प्लीटली धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाती है। वो बहुत रेयर होता है कि कभी कभी आपको महसूस हो, बट इस समय पे अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वो अपना काम कर रही है, कुंडलिनी शक्ति अपना काम कर रही है। आपको बहुत ज़्यादा काम उत्तेजना महसूस होगी और सेक्सुअल फील होगा, बट ऐसा नहीं है कि अब आपको लाइक आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर आप मैरिड हो, ऑलरेडी आपका पार्टनर है, तो लेकिन आपको उसमें गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, महसूस हो रही है तो हो रही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप गिल्ट में चले जाओ कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको आप जितना एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने का मतलब अभी ये नहीं है कि आप तुरंत किसी रिलेशनशिप को बना लो, कोई नया न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर लो। वो चीज़ें हो रही है तो उसको होने देना है, और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। वो धीरे धीरे आपका ब्रह्मचर्य फलित होगा, वो पूरी ऊर्जा जो है जो प्रकृति से आपको मिली है काम वासना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इसको डील कैसे करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब सेक्सुअल एनर्जी फील होती है तो क्या होता है ना कि आप कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। लाइक अगर आपको डांस वगैरह करना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, या कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें जो आपको बहुत ही अच्छा फील कराती है, तो आप ऐसा कुछ करोगे तो वो आपका कहीं ना कहीं हद तक आपको मतलब वो जो ऊर्जा है जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है, तो वो थोड़ा सा आपका उसका जो इंटेंसिटी है वो कम होगा, ठीक है। बट फिर भी एकदम से कम नहीं होगा, बिकॉज़ अल्टीमेटली आप उसको एक्सेप्ट करोगे, गिल्ट में नहीं जाओगे, तो जल्दी आपका जो सेक्सुअल अराउजल जो हो रहा है वो ट्रांसफॉर्म होके आपके ब्रह्मचर्य को फलित करेगा, ठीक है। तो बस इसमें परेशान नहीं होना है, बस आपको जो भी महसूस हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है और गिल्ट में नहीं जाना है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ये जो मूलाधार चक्र के कुछ ऐसे आपको साइंस और सिम्टम्स दिख सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जेनाइटल एरिया में, चूँकि मूलाधार चक्र जो होता है हमारा जेनाइटल एरिया के आसपास में ही वो उपस्थित होता है। तो इस वजह से आपको कुछ यूरिन इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आ रही है तो उसके लिए तो आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, आप डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। बट सेक्सुअल अराउजल का क्या करोगे, वो तो आप डॉक्टर के पास जाके नहीं कह सकते। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें परेशान नहीं होना है, जस्ट एक्सेप्ट इट। वो धीरे धीरे करके खुद हील होगा, ऊर्जा ऊपर उठ रही है, इस वजह से ऐसा महसूस होता है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय।